की आदि घटनाएं तो आम हो गई है। अब देश का चौथा स्तंभ जिसको आप पत्रकार कहते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। लोगों द्वारा गाली गलौज या जो भी था इसके संबंध में बागनर शाखा प्रबंधक ने चौकी पर तो वही उसी की मैं खबर निकाला था, प्रकाशित किया था। तो उसमें एक का नाम था और 2 अज्ञात में थी। उस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई 2 अज्ञात कौन है। उसके बाद ये पप्पू और इनके साथ एक आदमी और है, उसका मैं नाम नहीं जानता, डीएन कहते हैं, ओरिजिनल नाम मैं नहीं जानता। ये पप्पू, ये लगा कि मैं इसके खिलाफ खबर निकाला हूँ और मुझे भी नहीं पता कि ये बैंक में गए थे नहीं गए थे, क्या क्या मुझे चीज़ है। मैं उसी एप्लीकेशन के आधार पर मैंने खबर निकाली थी। उसके बाद ये खबर निकालने के बाद ये वहाँ से खबर निकालने के बाद ये वहीं बागनर में एक चाय की दुकान है, वहाँ चाय की दुकान में मेरी माँ बहन बेटी की गाली और हथौड़ी लेके मुझे ढूंढ रहे थे रात में। तो मैं किसी तरह जो है मुझे सूचना मिली, मैं नहीं गया, चौराहे पे नहीं थे। उसी दिन ये लोग मेरे साथ हमला कर मेरी जान ले लेते हैं लोग। दिया बागनर चौकी पे, तो जब भी चौकी पे एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चौकी इंचार्ज कार्रवाई की ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं उनको बता दिया था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो चौकी इंचार्ज ने कहा ठीक है हम दिखाते हैं, बुलवाते हैं। अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं उन्होंने किया था। आपको पहले ही आशंका था कि आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है? बिल्कुल, मुझे पहले ही आशंका थी। मैं 15-18 दिन पहले ही मैं अपने बागनर चौकी पे तहरीर लिखित रूप में दे दी थी बागनर चौकी प्रभारी को कि मेरे साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है पप्पू के द्वारा। मैं नामजद दिया था। ये बताइए, संत कबीर नगर की पुलिस इतनी लापरवाह हो गई है, पत्रकार के एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो रही है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, ऐसी घटना हो जा रही है तो आम जनता का क्या होता होगा? जब पत्रकार, जैसे देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, देश का चौथा स्तंभ है, तो जब पत्रकार ही नहीं सुरक्षित हो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? पत्रकार है खबर चलाने के लिए, न कि वो किसी के गुलाम है। कोई कलम नहीं खरीद सकता किसी की, पत्रकार की। और ये सोचते हैं कि हम इनकी कलम खरीद लें, हम इनको खरीद लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम खबर लिखते हैं, लिखते रहेंगे और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी जान भी चली जाए उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम खबर लिखेंगे, खबर से हम पीछे नहीं हटेंगे। जो सही हो लिखेंगे। और उसका पप्पू का एक भाई है सैदुल्ला जो, और पप्पू ये सैदुल्ला के संरक्षण में ही पप्पू के द्वारा ये काम किया गया है और भी इनके पीछे और लोगों का हाथ है। अगर ये कल जब हमला हुआ है आपके ऊपर, उसमें कितने लोग थे? मारने में सामने से मेरे पप्पू ही सिर्फ था, पप्पू ही मारने में था। जैसे ही मैं दुकान सत्यम मेडिकल से जैसे दवा लेके मैं उतरा, पीछे से आके पहले से घात लगा के बैठा था। वो पहले से ही घात लगा आया मेरे पीछे, मैं सर पे वार करना चाहा तो किसी तरह वो सर पे वार न करके मेरे पैर पे मार दिया। और जब मैं पैर से मेरा टूट गया, मैं गिर गया रोड पे, गिरने के बाद मुझे 3-4 बार वो मारा उसी पैर में। उसके बाद सर पे मारना चाहा तो एक लड़का था वही आके राड पकड़ लिया, नहीं तो मैं सर पे मारा। कल मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया? जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया है, नहीं तो मेरी मृत्यु हो सकती थी। और ये सैदुल्ला जो है और ये पप्पू, इन दोनों का आपराधिक इतिहास है। आप दुधारे थाने पे चले जाइए, बस्ती में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, थाने से इनका बायोडाटा निकालिए तो इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है। ये दोनों के खिलाफ। दबंग किसमें है? ये बागनगर में, सहुड़ा में, सिसई, सतवलिया, कोई भी एक गाँव हो, कोई सा हो, अपनी दबंगई के बल पे सबको अपने घुटने पे टिका देते हैं, सिर्फ दबंगई के बल पे। सीधा मारपीट कर रही है। पुलिस कुछ नहीं कर, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है। पुलिस एकदम, पुलिस से कोई मतलब ही नहीं है। वो दबंगों का संरक्षण दे रही है, हिस्ट्री से लोगों को चौकी पे बैठाती है, चाय पिलाती है बागनर चौकी पुलिस वाले। ये बताइए, कल आपके साथ घटना हुई है, आप 27 जनवरी को चौकी पे कंप्लेन किए थे। अगर पहले ही कोई कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। बिल्कुल कतई नहीं, आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। अगर पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई होती उस आदमी के ऊपर तो आज ये स्थिति मेरे ऊपर नहीं होती। जो जिस स्थिति में आज मैं पड़ा हूँ, मैं अपने पैर पे चल नहीं सकता हूँ। ये स्थिति है मेरी जान भी जा सकती थी। देख रहे हैं, ऐसे जाबाज पत्रकार इस अपनी आवाज़ को बड़े ही प्रमुखता से कहा है कि आप लाठी डंडों से या मारपीट करके हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। हम इस देश के चौथे स्थान पे हैं और रहेंगे।